हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादुल उला की 4 तारीख का ऐसा अमल आपको बताऊंगा जो बे औलाद लोगों को बा औलाद बना देगा। औलाद की महरूमी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको औलाद सालिहा भी अता फरमाएगा, और जिनके पास औलाद नरीना नहीं है अल्लाह औलाद नरीना भी अता फरमाएगा। और बाज़ औक़ात बच्चे नाक़िस पैदा होते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐब आ जाता है पैदाइश में। अल्लाह ताला उनसे भी पाक रखेंगे बच्चों को, और बेहतरीन जो है उनको खूबसूरत पैदा फरमाएंगे। चूँकि औलाद देना भी अल्लाह का काम है, औलाद लेना भी अल्लाह का है। अब औलाद है फिर भी अल्लाह ही की है, औलाद अगर चली गई वो फिर भी अल्लाह की है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा हमें भी औलाद को। अल्लाह कुरान पाक में साफ इरशाद फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह ताला जिसको चाहे लड़का दे, जिसको चाहे लड़कियां दे, जिसको चाहे दोनों दे दे, जिसको चाहे भांज कर दे। अब ये कुदरत अल्लाह की है, हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन मुहकम रखना चाहिए। लेकिन अक्सर मर्दों को ये यकीन नहीं है, यहाँ ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों के अंदर जो है यकीन की कमज़ोरी है कि अगर किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा तो मर्द कसूरवार नहीं होगा, औरत कसूरवार समझी जाती है। और अगर लड़कियां हो रही हैं फिर भी कसूरवार औरत को कहते हैं। हालांकि शरीयत के अंदर ये सख्त गुनाह है कि लड़का देना लड़की देना ये अल्लाह का काम है। अब लड़कियां पैदा हो रही हैं, लड़का नहीं हो रहा, फिर भी अल्लाह ही का दे रहा है। और फिर इसमें साइंस अगर कहती है या हदीस नबी अलैहिस्सलाम की आप देखें तो इसमें लड़कियां ज्यादा होने में मर्द की कमजोरी जाहिर होती है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वरना अल्लाह ताला जो है जो लड़के और लड़की की तख्लीक में मर्द और औरत के मादा मनविया को अल्लाह ताला ने जो है वो एक ख़ास हैसियत अता फरमाई है। तो मर्द अपना इलाज कराए, अपने लिए कोई मेडिसिन चूज़ करे। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप दवाई कोई अच्छी ले लें, अल्लाह से दुआ करें, आप कसूरवारी औरतों को ठहराएं। इसलिए बड़ी तादाद में औरतों के घर खराब हो जाते हैं, बड़ी तादाद में औरतों के घर खराब हो जाते हैं क्योंकि बच्चियां ही बच्चियां पैदा हो रही हैं। तो इसलिए याद रखें, अगर औलाद नरीना चाहते हैं और अगर औलाद नहीं है और आपके कई साल बीत गए फिर भी आप ये अमल करें। क्योंकि हमारे पास एक कसीर तादाद जो डेली हमारे पास जो कपल आते हैं, जो मियाँ बीवी आते हैं, उनकी औलाद नहीं होती, रो रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरानी अमाल वज़ाइफ और इस तरह आयात करीमा लिख के हम देते हैं और पीने से अल्लाह उनको औलाद अता फरमा रहे। बड़ी तादाद में लोगों को अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया। अब देने वाला अल्लाह है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हो सकता है हम 100 बंदों को वो कुरानी आयतें दे रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन उनमें से 40 को अल्लाह औलाद दे रहा है, बाकियों को नहीं दे रहा। और हो सकता है 90% को दे रहा है। अब ये देना अल्लाह का है काम, और अल्लाह ही हर मुश्किल हल करता है। अब यकीन हमारा अल्लाह पे होना चाहिए, बंदे पे नहीं। ये आयत बड़ी ख़ास है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इससे साहिब औलाद किया। अब ये जो है 2 आयतें हैं सूरह ज़ारियात की। ये 2 आयतें सूरह ज़ारियात के आखिरी रुकू की हैं। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून। आपने जो है एक तो ये पढ़नी है दोनों आयतें जोड़कर, और आपने एक दाने पे 2 आयतें पढ़ेंगे, फिर एक दाने पे 2 आयतें पढ़ेंगे, यूं 2 हो गई, फिर 3 हो गई। इस तरह आप इसको 100 बार पढ़ें, और इस दिन पढ़ के पानी पे भी फूकें, पिस्ते पे भी फूकें। पिस्ता जो मिलता है पंसार से, जो ड्राई फ्रूट है, पिस्ता पे भी फूकें, पानी पे भी फूकें, और दुआ भी कर लें। और ये पिस्ता खामद भी खाए, बीवी भी खाए। ज़्यादा पिस्ते पे कर लें, अच्छा है। थोड़े थोड़े रोज़ खाते रहें और पानी भी पीते रहें। इंशाअल्लाह चंद दिन में अल्लाह ताला साहिब औलाद कर देगा, औलाद अता फरमाएगा।
नरीना औलाद भी अता फरमाएगा। अगर नक्स वाली होती है तो अल्लाह ताला उसे सही सालम पैदा फरमाएगा। ऐसा अमल आपको बताऊंगा जो बे औलाद लोगों को बा औलाद बना देगा। औलाद की महरूमी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको औलाद सालिहा भी अता फरमाएगा, और जिनके पास औलाद नरीना नहीं है अल्लाह औलाद नरीना भी अता फरमाएगा। और बाज़ औक़ात बच्चे नाक़िस पैदा होते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐब आ जाता है पैदाइश में, अल्लाह ताला उनसे भी पाक रखेंगे बच्चों को, और बेहतरीन जो है उनको खूबसूरत पैदा फरमाएंगे। क्योंकि औलाद देना भी अल्लाह का काम है, औलाद लेना भी अल्लाह का है। अब औलाद है फिर भी अल्लाह ही की है, औलाद अगर चली गई वो फिर भी अल्लाह की है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा हमें भी औलाद को। अल्लाह कुरान पाक में साफ इरशाद फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह ताला जिसको चाहे लड़का दे, जिसको चाहे लड़कियां दे, जिसको चाहे दोनों दे दे, जिसको चाहे भांज कर दे। अब ये कुदरत अल्लाह की है, हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन मुहकम रखना चाहिए। लेकिन अक्सर मर्दों को ये यकीन नहीं है, यहाँ ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों के अंदर जो है यकीन की कमज़ोरी है कि अगर किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा तो मर्द कसूरवार नहीं होगा, औरत कसूरवार समझी जाती है। और अगर लड़कियां हो रही हैं फिर भी कसूरवार औरत को कहते हैं। हालांकि शरीयत के अंदर ये सख्त गुनाह है कि लड़का देना लड़की देना ये अल्लाह का काम है। अब लड़कियां पैदा हो रही हैं, लड़का नहीं हो रहा, फिर भी अल्लाह ही का दे रहा है। और फिर इसमें साइंस अगर कहती है या हदीस नबी अलैहिस्सलाम की आप देखें तो इसमें लड़कियां ज्यादा होने में मर्द की कमजोरी जाहिर होती है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वरना अल्लाह ताला जो है जो लड़के और लड़की की तख्लीक में मर्द और औरत के मादा मनविया को अल्लाह ताला ने जो है वो एक खास हैसियत अता फरमाई है। तो मर्द अपना इलाज कराए, अपने लिए कोई मेडिसिन चूज करे। ज्यादा बेहतर यह है कि आप दवाई कोई अच्छी ले लें, अल्लाह से दुआ करें, आप कसूरवारी औरतों को ठहराएं। इसलिए बड़ी तादाद में औरतों के घर खराब हो जाते हैं, बड़ी तादाद में औरतों के घर खराब हो जाते हैं क्योंकि बच्चियां ही बच्चियां पैदा हो रही हैं। तो इसलिए याद रखें, अगर औलाद नरीना चाहते हैं और अगर औलाद नहीं है और आपके कई साल बीत गए फिर भी आप ये अमल करें। क्योंकि हमारे पास एक कसीर तादाद जो डेली हमारे पास जो कपल आते हैं, जो मियाँ बीवी आते हैं, उनकी औलाद नहीं होती, रो रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरानी अमाल वज़ाइफ और इस तरह आयात करीमा लिख के हम देते हैं और पीने से अल्लाह उनको औलाद अता फरमा रहे। बड़ी तादाद में लोगों को अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया। अब देने वाला अल्लाह है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हो सकता है हम 100 बंदों को वो कुरानी आयतें दे रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन उनमें से 40 को अल्लाह औलाद दे रहा है, बाकियों को नहीं दे रहा। और हो सकता है 90% को दे रहा है। अब ये देना अल्लाह का है काम, और अल्लाह ही हर मुश्किल हल करता है। अब यकीन हमारा अल्लाह पे होना चाहिए, बंदे पे नहीं। ये आयात बड़ी खास है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इससे साहिब औलाद किया। अब ये जो है 2 आयतें हैं सूरह ज़ारियात की। ये 2 आयतें सूरह ज़ारियात के आखिरी रुकू की हैं। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून। आपने जो है एक तो ये पढ़नी है दोनों आयतें जोड़कर, और आपने एक दाने पे 2 आयतें पढ़ेंगे, फिर एक दाने पे 2 आयतें पढ़ेंगे, यूं 2 हो गई, फिर 3 हो गई। इस तरह आप इसको 100 बार पढ़ें और इस दिन पढ़ के पानी पे भी फूकें, पिस्ते पे भी फूकें। पिस्ता जो मिलता है पंसार से, जो ड्राई फ्रूट है, पिस्ता पे भी फूकें, पानी पे भी फूकें, और दुआ भी कर लें। और ये पिस्ता खामद भी खाए, बीवी भी खाए। ज्यादा पिस्ते पे कर ले अच्छा है, थोड़े थोड़े रोज खाते रहें और पानी भी पीते रहें। इंशाअल्लाह चंद दिन में अल्लाह ताला साहिब औलाद कर देगा, औलाद अता फरमाएगा, नरीना औलाद भी अता फरमाएगा। अगर नक्स वाली होती है तो अल्लाह ताला उसे सही सालम पैदा फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।